हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निशांत। फुर्सत के कुछ पल मिले तो सोचा आपसे बात की जाए। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप अपना और अपने परिवार का बहुत सतर्कता से ध्यान रख रहे होंगे और सारी सावधानियां बरत रहे होंगे जो भी निर्देशित हैं। इस बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में तो बहुत बात होती है। सारा दिन टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, अखबारें, इस बारे में तो बहुत बात होती है। मैं बात करने आया हूं एक ऐसे विचार के बारे में, एक ऐसे थॉट के बारे में जो शायद हमारी सोच की परतों के नीचे कहीं दब गया और अब कोरोना काल ने उस विचार को हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वो विचार है कि आई एम अ मॉर्टल, आई एम अ मॉर्टल। आप कहेंगे ये इसमें क्या नया है, तो मुझे पता है कि आई एम अ मॉर्टल। पता तो है बाबू, मगर जिंदगी ऐसे जीते नहीं है ना। आप अगर कोरोना काल से पहले की अपनी दिनचर्या, अपने जीवन पर नजर डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जिस व्यर्थता से मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जिस व्यर्थता से हम अपनी जिंदगी जीते हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा ही जीने वाले हैं। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम मॉर्टल्स हैं। तो ये मैंने इसलिए बात की कि ये जो एहसास है ना कि हम एक मॉर्टल है, ये नेगेटिव एहसास नहीं है। ये कोई नेगेटिव एहसास नहीं है, ये रादर एक पॉजिटिव एहसास है। ये तो सच्चाई है। सच्चाई में नेगेटिविटी क्या? ट्रुथ इज ट्रुथ, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एंड द बिगेस्ट ट्रुथ दैट दिस पीरियड हैज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, एंड दैट इज दैट वी आर मॉर्टल्स। जब हमें पता होता है कि हमारे फोन में जो बैटरी है वो खत्म होने वाली है या लिमिटेड टाइम पीरियड की है, तो हम अपने फोन का समझदारी से इंपॉर्टेंट चीजों में उपयोग करते हैं। इतनी समझदारी तो है, मगर जब यही जीवन में करना होता है तो हम अचानक से कुछ और हो जाते हैं। तो यही मैंने सोचा एक बात करें, ऐसे ही एक कैंडिड टॉक है। 2005 में मैंने तब एक इंटरव्यू सुना था, एक टॉक थी जो स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ की थी। उसमें स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा था कि अगर आप ये याद रखेंगे हर दिन कि आप एक दिन नहीं रहेंगे, तो आप वो सब काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि फिर तो कोई डर ही नहीं है ना। अगर आपने सबसे बड़े डर को ही एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो कोई डर ही नहीं है। अगर आज आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ लिमिटेड है, और वो लिमिटेड कब तक है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, अगर आपने यही एक्सेप्ट कर लिया तो सारे डर खत्म। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अगर आपको ये एहसास हो गया कि जिस स्पीसी से आप हैं उसी स्पीसी के ये हैं, जितने बुद्धिमान या बेवकूफ़ आप हैं उतने ही बुद्धिमान और बेवकूफ़ ये हैं, तो फिर डर किस बात का? अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये थोड़ी सोच रहा हूं कि आप क्या सोच रहे होगे। अगर वो भी मैं सोच लूंगा तो फिर आप क्या सोचोगे? तो डर किस बात का? मगर वो ये जो है ना, डर किस बात का, ये आता है एक्सेप्टेंस से। अगर आपको ये एहसास होगा कि ये लिमिटेड है और पता नहीं कब तक लिमिटेड है, तो आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। किसी तरह की देरी नहीं, डिले नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन की बड़ी बात होती है। मैंने एक वीडियो भी किया है उस पर, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत बात होती है। अगर आप देखें, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे सिंपल सोल्यूशन ही यही है। अगर आपको ये एहसास हो गया है एक्टिवली, पैसिवली नहीं, एक्टिवली, कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड है, एक्सपायरी होगी इस टाइम पीरियड की, रिचार्ज भी नहीं होगा, तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो भूल के भी नहीं होगी कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अपने सपनों को भी टालता है इंसान, और फिर डर, अरे ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। अरे खोने के लिए है ही क्या? तो जब ये एहसास होता है ना कि लिमिटेड है, तो पहला ख्याल तो यही आता है कि खोने के लिए है ही क्या। और जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो सब कुछ पाने के लिए ही तो है। मुझे ऐसी बात करते हुए मुझे आनंद फिल्म की याद आ गई कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबी भी हो जाए तो कोई एतराज नहीं है, मगर बड़ी तो होनी चाहिए। बड़ी होने का मतलब क्या है? बड़ी होने का मतलब है कि ये जो पल है, इस पल में जिंदगी है।
जिंदगी वो नहीं है जो बीत गई है, जिंदगी वो भी नहीं है जो आने वाली है, जिंदगी वो है जो है। तो इस पल को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है वो पल जो बीत चुके हैं उसके पश्चातापों और दुखों से, और वो पल जो आने वाले हैं उसके डर से। हम अपना, अगर आप एक दूसरा व्यक्ति बन के, तीसरा व्यक्ति बन के खुद को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो जिंदगी जीते हैं, हम जो जिंदगी जीते हैं, हम हर पल में या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डर रहे हैं, उससे परेशान हो रहे हैं। और ऐसे करते करते ये प्रेजेंट जाता जा रहा है। तो वो जो फ्यूचर है जिसको लेके परेशान हो रहे हैं वो एक दिन प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसा ही है ना, जो पास्ट है जिसको लेके परेशान है वो भी कभी प्रेजेंट था। तो प्रेजेंट मूवमेंट में ही अगर जी लेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये मेरी पर्सनल सोच है। और प्रेजेंट मूवमेंट में जीने के लिए जो सबसे बड़ी मोटिवेशन मिलती है वो मिलती है इस रियलाइजेशन से कि वी आर मॉर्टल्स। तो खुल के जिए, अपने सपने पूरे करें, किसी बात का डर नहीं, किसी बात का कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सब तो झूठे खोने की बातें हैं जो लगा रखी हैं कि ऐसा हो गया तो मैं फेल हो गया, तो मैंने ये करने की कोशिश की और ये नहीं चला तो क्या हुआ भाई? एक लिमिटेड टाइम पीरियड का प्ले है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड का प्ले है। एक वीडियो गेम प्लेयर हो आप गेम में आए थे, 0 पॉइंट थे आपके, अब जितने भी बनेंगे प्लस ही होंगे ना, आखिरी में आपके पॉइंट फिर 0 हो जाएंगे। तो ये तो यहीं का प्ले है कि यहीं पे आप प्ले को जीतोगे, हारोगे, खेलोगे, खेल ही तो है। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा जिंदगी को पहले से बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, पहले से ज्यादा फोकस्ड, कम टाइम वेस्ट, कम प्रोक्रेस्टिनेशन, और जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमारे अपने लिए, कम से कम उनको तो कल पे नहीं टालेंगे। ये मेरी आशा है। तो अब इतनी बात कर लिया तो एक गाना भी सुना देता हूं, है ना। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कभी तो ये दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, थमी ये उलझन, बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। मैं
गाना गुनगुना रहा था, तो गुनगुनाते गुनाते मैंने भी कुछ लिख दिया। जुर्रत की है लिखने की, क्योंकि ये योगेश साहब ने गाना लिखा, तो मेरी तो कोई औकात नहीं है इसमें आगे कुछ ऐड करने की, बट जुर्रत की है कुछ लिखने की, एक अंतरा। कभी दिल तन्हा हो भरी महफिल में, महफिल सजे कभी तन्हा दिल में, कभी दिल तन्हा हो भरी महफिल में, महफिल सजे कभी तन्हा दिल में, समझ ना पाऊं कैसे समझाऊं दिल को अपने, कोई ये बताए, कोई ये बताए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। थैंक यू।